सीधे लिए चलते हैं श्रीहरिकोटा, जहां इसरो से अंतरिक्ष के लिए ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट की लॉन्चिंग की जा रही है। The viewers may watch out for the swing out of the cryo arms and the acoustic suppression system starts its operation. Real-time programs activated. VSPP open. Minus 25 seconds. Minus 20 seconds. Ignition arm SAM. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Both S200 motors ignited. LVM-3M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. Normal. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. Plus 20 seconds. LVM-3M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है। LVM-3M6 रॉकेट दोनों ठोस नोदक वाले S200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं। प्रथम चरण का कार्यकाल लगभग 126 सेकंड का होगा और इस दौरान यह लगभग 6000 किलो न्यूटन प्रणोद उत्पन्न कर रहे हैं। Very thrilling vibration at the launch base due to the thrusting of twin S200 motors. Plus 1 minute. Shot to engine main auto. बहुत ही साफ नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ उपस्थित लोगों को बहुत ही रोमांच का अनुभव हो रहा होगा। बहुत दूर तक हम इस यान को देख पा रहे हैं और मुमकिन है कि प्रथम चरण का प्रतिगन भी देख सकेंगे। Each S200 motors generates 5,952 kilonewtons. Burn duration for present mission is 132.5 seconds. यान अपनी उद्दिष्ट दिशा का निर्धारण करते हुए अपने मिशन को पूरा करने के लिए अग्रसर है। We are 111 seconds into the flight. यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है। द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है जो कि L110 चरण है। इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। अब दोनों स्टेप ऑन बूस्टर्स और L110 Performance normal. चरण एक साथ प्रज्वलित हैं। The L110 stage and the two S200 boosters. Both S200 motors separated. Just now we have had a confirmation of the separation of the two S200 boosters. रेंज ऑपरेशन निदेशक द्वारा इसकी पुष्टि की गई। दोनों S200 बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है। इसमें लगे जेटिसनिंग मोटर की मदद से उसे यान से सफलतापूर्वक और सुरक्षापूर्वक पृथक कर दिया जाता है। We are 160 seconds into the flight. Current altitude 104 kilometers. वर्तमान में L110 यानी द्वितीय चरण प्रज्वलित है। Payload fairing separated. Plus 3 minutes. Closed यान loop से guidance initiated. यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब यान 123 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त कर चुका है और वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत स्वतः दिशा निर्धारण कर रहा है। The closed loop guidance has been initiated for LVM-3 launch vehicle. Hereafter, the rocket will use real-time data from onboard sensors to continuously correct its flight path. The payload fairing has been already jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. तरल नोदक पर आधारित यह चरण दो उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं। इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात मिलाकर यह प्राप्त किया जाता है। इस चरण का प्रज्वलन का लगभग 200 सेकंड का होगा। इस चरण में यान में लगे एक्सेलेरोमीटर और जायरोस की मदद से इंजन जिम्बल किया जाता है और यह क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत अपनी दिशा निर्धारण करता है। First stage performance normal.
The second stage, L110, is continuing its operation. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewton thrust. The tracking station at Shah Sriharikota continues to track. अनिरुद्ध सोरेन ने जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, एक और कीर्तिमान रचने की ओर अग्रसर भारत। देखिए, भारत ने कीर्तिमान रचने की ओर अग्रसर नहीं है, रच दिया है। और इसरो ने आज LVM-3 M6 मिशन को अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल संचार सैटेलाइट है जो सामान्य स्मार्टफोन को स्पेस से सीधे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड देगा। और LVM-3 का यह छठा ऑपरेशनल मिशन है और अब तक का सबसे भारी पेलोड, मतलब ये सबसे भारी सैटेलाइट है जो कि अब तक का भारी सैटेलाइट रिकॉर्ड के अनुसार बताया जा रहा है। और श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया है, सफलता सतीश धवन एयर स्पेस से इसे लॉन्च किया गया है और यह रॉकेट की छठी ऑपरेशनल उड़ान है। तो आज भारत ने और इसरो ने फिर एक बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है। और अब जो सामान्य सा भी स्मार्टफोन होगा वो सीधे स्पेस से जुड़ेगा और हाई स्पीड इंटरनेट उसको प्राप्त होगी। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है जो इसरो के लिए और भारत के लिए है। अनिरुद्ध, तो क्या कह सकते हैं कि अब एक बार फिर से इंटरनेट के क्षेत्र में हमें क्रांति देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 AST स्पेस मॉडल अगली पीढ़ी का संचार सैटेलाइट सीरीज का एक बड़ा हिस्सा है। और यह सैटेलाइट दुनिया भर में उन इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है जहां ग्राउंड मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंच पाता। और इसकी इतनी विशेषता है कि ये उसे लॉन्चिंग के समय बताना काफी कठिन है, लेकिन इसका जो वजन है वो 6100 से 6500 किलोग्राम है। इसमें 223 वर्ग मीटर के एंटीने लगाए गए हैं और सबसे बड़ी इसकी जो क्षमता है वो 4G और 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है और स्मार्टफोन को सीधे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड देता है। और प्रति कवरेज सेल में 120 Mbps तक की डेटा स्पीड आती है। वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, टेक्स्ट स्ट्रीमिंग, डेटा सर्विस को सपोर्ट करती है। और इस सैटेलाइट का उद्देश्य यही है कि अब ये दुनिया भर के उन इलाकों में पहुंचेगा जहां समुद्र है, पहाड़ है, मोबाइल जहां नेटवर्क नहीं मिलता है। अनिरुद्ध, देखिए, जहां भारत देश को पहले सांप सपेरों का देश कहा जाता था, लेकिन आज भारत देश हर बार ये साबित कर रहा है कि हम सांप सपेरों का देश नहीं बल्कि विश्व गुरु थे और विश्व गुरु की ओर एक बार फिर से आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, कंपनी ने जो पिछली सैटेलाइट लॉन्च किया था वो 2024 में ब्लूबर्ड 1.5 सैटेलाइट लॉन्च किया था जो अमेरिका और कुछ अन्य देशों में कंटिन्यूस इंटरनेट कवरेज प्रदान कर रही है अभी भी। ब्लॉक 2 इससे 10 ज्यादा गुना बैंडविड्थ कैपेसिटी वाला, यानी समझा जा सकता है कि 120 Mbps की स्पीड मिलेगी। जो डेटा स्पीड रहेगी वो वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, स्ट्रीमिंग, डेटा सर्विस, टेक्स्ट आदि सबको सपोर्ट करेगी। तो इंटरनेट की दुनिया में ये सबसे बड़ा इसे सफलता कहा जा सकता है। और इसरो को न केवल देश का हर व्यक्ति उस पर गर्व करता है, बाकी केंद्र सरकार भी गर्व करती है कि आज उसने इतना बड़ा काम किया और एक बड़े सैटेलाइट को जो कि डेटा सर्विसेज को सपोर्ट करेगा लॉन्च किया है। देखिए अनिरुद्ध, अभी आप बता रहे कि ऐसे जो जगह है जो अभी तक इंटरनेट से दूर है या जहां पर हाई स्पीड डेटा नहीं पहुंच पाता है, सैटेलाइट के अंतरिक्ष में पहुंचने से उन तमाम क्षेत्रों तक डेटा पहुंचेगा, वॉइस कॉल की सुविधा वहां पर हो जाएगी। तो क्या आने वाले दिनों में जो इंटरनेट और डेटा की जो दर है, वॉइस कॉल की जो दर है, यानी कि जो कॉस्टिंग उसकी होती है, उसमें भी कमी आएगी? चलिए अनिरुद्ध, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।